हेलो एवरीवन, वेलकम। क्या हाल चाल है आप सबके? स्वागत है आप सबका एमसीक्यूज दंगल सीरीज में। आज हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की। जी हाँ, इससे पहले हमने माइक्रो मैक्रो स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स ये सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी। आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स करने वाले हैं। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना पेन पेपर कॉपी पेन जो भी है निकाल लीजिएगा और यकीन मानिएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स काफ़ी हद तक ठीक होंगे और आपका स्कोर बूस्ट होगा और आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके सही आंसर तक अप्रोच कर पाओगे एग्ज़ाम में। ठीक है जी। और अगर हमारे बैचेज़ में एनरोल करना चाह रहे हैं तो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दिसंबर 2026 का लाइव बैच जल्द ही हमारी एप्लीकेशन पर स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा एपी, पीजीटी, लेक्चरर, एमपीपीएससी, आरपीएससी, डी ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस, केवीएस के तमाम कोर्सेज़ इकोनॉमिक्स हमारा स्पेशलाइजेशन है। ठीक है? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारी एप्लीकेशन पर मौजूद हैं विद बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट गाइडेंस एंड बेस्ट रिसोर्सेज एंड हाईएस्ट सक्सेस रेशियो वी हैव इन इकोनॉमिक्स एग्जाम्स। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, ये डायग्राम दिया गया है आपको, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सो यस टेल मी। सो लेट्स सी, इस डायग्राम को हम अच्छे से समझते हैं। ये जो आपका डायग्राम है दिस वन, ठीक है, ये मिनिमा एंड दिस वन इज फॉर मैक्सिमा। तो अब ये चीज़ ना ध्यान से देखो कि जब मैं मिनिमा का डायग्राम बनाती हूँ ना, तो इसमें इसको मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। देखो, ये वाला जो मेरा पार्ट है ना मिनिमा के डायग्राम का, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ध्यान से देखो, डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि जो इसका स्लोप है दैट इज लेस देन 0। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है पॉजिटिव स्लोप, है ना, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस केस में आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। अब मिनिमा जब भी हम एक्सट्रीमम करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा करते हैं, उसका एक रूल होता है कि भाई जो सेकेंड डेरिवेशन है आपकी, दैट विल बी ग्रेटर देन 0। मैक्सिमा के केस में नेगेटिव एंड मिनिमा के केस में पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0, है ना। तो इन दोनों केसेस में सेकेंड डेरिवेशन आपकी पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो आपको अब हर एक इस स्लोप का जो ये आपको कंडीशंस दे रखी हैं वो याद कर लेनी है कि भाई अगर स्लोप ऐसे बन रहा है तो ये कंडीशंस हैं, अगर स्लोप ऐसे बन रहा है तो ये कंडीशंस है। इसी तरह मैक्सिमा के केस में आप देखो, पहले फंक्शन पॉजिटिव स्लोप कर रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। बाद में देखो ये डिक्रीजिंग स्लोप कर रहा है, इनके नेगेटिव फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव स्लोप कर रहा है। और मैक्सिमा के केस में कंडीशन होता है कि आपका सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव ही होगा हर हाल में, है ना। तो सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव है तभी मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। समझ गए हो अब इस बात को? तो अब ये वाला जो कर्व है इस तरह से, ये देखो ऐसे, ये मैक्सिमा वाला बन रहा है कि नहीं? तो मैक्सिमा वाला क्या था, इसके पीछे हमने क्या पढ़ा था कि आपका डी वाई डी एक्स जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, और जो सेकंड डेरिवेशन है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, क्या होगी इसमें, मैक्सिमा के केस में नेगेटिव होती है ना। सो दैट शुड बी लेस देन 0। तो सही ऑप्शन इसका फोर्थ बनेगा। ये देखो, इंटीग्रेट करना है मुझे इसे। देखो सिंपल है ये। इसमें ना आप क्या करोगे, इंटीग्रेट जब ऐसे आ जाए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज एक्स स्क्र x+2। डिवाइड करो मेरे साथ, एक्स से करोगे डिवाइड तो आ जाएगा, सिंपली देखो ना, बात समझिए,
एक्स प्लस टू को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आ जाएगा ना। तो एक्स प्लस टू को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आ गया, दैट इज सिंपल डिवाइड। यहाँ पे माइनस टू एक्स आ जाएगा। सो लेट्स सी, अगर मैं इसको अब करूँ एक्स प्लस टू को करूँगी मैं माइनस टू से, तो आएगा माइनस टू एक्स माइनस फोर, है ना। तो मैंने इसको माइनस टू से कर दिया मल्टीप्लाई, आ गया माइनस टू एक्स माइनस फोर। ठीक है, ये कट गए, यहाँ पे ओनली फोर बचा। क्यूटेंट आया मेरा कितना, एक्स माइनस टू, रिमाइंडर फोर, और जिससे डिवाइड किया था एक्स प्लस टू। अब इसका इंटीग्रेट करना है मुझे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, चलो मेरे साथ मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे करते होते थे हम 9th-10th क्लास में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को प्लस कर देना है ना। मतलब मैंने एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और प्लस कर दिया फोर को, डिवाइड में वैसे का वैसा एक्स प्लस टू ही आया। ठीक है, सो एक्स माइनस टू, हम ये डिनोमिनेटर अलग अलग ले सकते हैं ऐसे, है ना। अभी मुझे इंटीग्रेट करना है ना इसे, तो इसके साथ ये कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास, एक्स माइनस टू प्लस फोर ओवर एक्स प्लस टू। इसका अब इंटीग्रेशन करो, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर ओवर टू, इस माइनस टू का इंटीग्रेशन होगा माइनस टू एक्स, एंड वन ओवर एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन होगा लोगैरिथम एक्स प्लस टू। ठीक है, और रूल है इंटीग्रेशन का भाई, साथ में प्लस कांस्टेंट आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, सी। क्लियर। आगे देखो, कहते हैं डिमांड दी हुई है कंज्यूमर की, फंक्शन दिया हुआ है p इज इक्वल टू 27 माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्र। कंज्यूमर सरप्लस बताओ क्या होगा। चलिए मेरे साथ कंज्यूमर सरप्लस निकालिए। सो द स्टेटमेंट इज 27 माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्र, 27 माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्र। तो ये उसने दिया हुआ है मेरा डिमांड फंक्शन, है ना। डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, मुझे कहा है भाई तुम कंज्यूमर सरप्लस निकालो, एक्स थ्री दिया हुआ है। ठीक है, अब कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला होता है कि आपको इंटीग्रेट करना है जो आपका फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है उसको, और माइनस करना है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी को। ठीक है, तो मैं पहले प्राइस निकाल लूँ, मीन्स टू से कि ये जो प्राइस वाली इक्वेशन है, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू पुट आउट कर सकते हो, माइनस थ्री का स्क्वायर, 27 माइनस नाइन माइनस नाइन, ठीक है, दैट इज नाइन ही आ गया ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे फंक्शन पुट करो, डिमांड फंक्शन, अगर प्रोड्यूसर सरप्लस होता तो सप्लाई फंक्शन पुट करते और उसका फार्मूला भी थोड़ा बदल जाता है। 27 माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्र, पी आपका नाइन है और ये थ्री है। ठीक है, करो इसका इंटीग्रेशन, दैट इज 27x माइनस थ्री एक्स स्क्र ओवर टू माइनस एक्स क्यूब ओवर थ्री। ठीक है, जीरो टू कितनी आ जाएगी, थ्री आ जाएगा ना, एक्स थ्री है, माइनस 27। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू पुट करो थ्री। ठीक है, थ्री का क्यूब ओवर थ्री माइनस 27। सो कितना आएगा देखो, 81, 27 ओवर टू, हाँ, and this one will be 27 over 3, राइट। तो ये कट गया, 3 9 का 27, मेरे पास बचा 81 माइनस 27 ओवर टू माइनस नाइन माइनस 27। ठीक है, तो 81 में से अगर 27 माइनस करें तो 454, इसमें से 9 माइनस करें तो 45। तो इट विल बी 45 माइनस 27 ओवर टू, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 90।
90 में से 27 गए, दैट इज 63। 63/2, 2 3 का 6, सॉरी इट इज ओनली 63/2, है ना। तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, 31.5, राइट। 63/2 था, 2 3 का 6, ठीक है। देन 2 1 का 2, 1 बचा, 0.25 का 10, तो एग्जैक्टली मेरा आ गया 31.5। समझ गए बात। चलिए आगे उसने इसी तरह से कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों दिए हुए हैं और आपको पूछा है डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस दोनों दिए हुए हैं और आपसे प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट। अच्छा मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, ये जो लिखा है इसको लिखा रहने दो, ठीक है। सो जो उसने आपको डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस दिए हैं ना, पहले उन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, राइट। तो क्या डिमांड फंक्शन है 20 - 5x और सप्लाई फंक्शन है 4x + 8, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, दैट मीन्स 4x + 5x, तो इट विल बी 12 इज इक्वल टू 9x, देन इट विल बी 12/9 इज इक्वल टू x, देन 3 4 का 12, 3 3 का 9, x इज योर 4/3, ठीक है। एंड इसी तरह आप p भी निकाल सकते हो, दोनों में से किसी भी डिमांड या सप्लाई फंक्शंस पर आप x की वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। 5 4/3, 20 - 20/3, that will be 60 - 20, it will be 40/3। तो मेरा प्राइस भी निकल गया और क्वांटिटी भी निकल गई। अब अगली चीज़ मुझे क्या निकालनी है, प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। सो फॉर प्रोड्यूसर सरप्लस योर फार्मूला इज, आपका फार्मूला थोड़ा उल्टा हो जाएगा जैसा हमने कंज्यूमर सरप्लस के लिए लगाया था। दैट मीन्स यहाँ पे पहले प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी आएगा, फिर आप इंटीग्रेशन करोगे किसकी, सप्लाई फंक्शन की इंटीग्रेशन करोगे आप लोग, ठीक है। प्राइस आया मेरा 40/3, एक्स आया 4/3, माइनस सप्लाई फंक्शन कितना था बताइए मुझे, 4x + 8 गिवन था ये, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 160/9, ठीक है। माइनस करो इसका 0 टू x कितना है मेरा 4/3, 4x² + 8x, ठीक है। चलिए अब इस पर पुट कर दीजिए 160/9 माइनस 4/3 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे भी 4/3, देन यू कैन सॉल्व इट। 160/9 माइनस 64/3 3 का 9 9 2 का 18, ठीक है, प्लस 32/3। सो अब इसको आप पूरा सॉल्व करिए, ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो आपका 32/9 जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हो, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखो, ए बी एंड सी 3 डिफरेंट नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उसने पूछा है फाइंड करो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन लॉज ऑफ द सेट ऑपरेशन, मतलब सेट ऑपरेशन के लिए इसमें से क्या सही है, ठीक है। तो देखो अब ये है कि आप सेट्स के ऑपरेशंस लॉज जो हैं ये इनको याद रखिए, इफ़ की अगर नहीं याद रहते प्रॉब्लम है तो फिर ये प्रूव करने पड़ते हैं, है ना, मतलब एग्जाम में फिर आपको प्रूव करने पड़ेंगे। अब देखो एक चीज़ ये समझो, ये बड़ा इजी है समझना, एक एम्प्टी सेट है, एक ए सेट है, ए सेट में कोई भी ले लो 1 2, ठीक है। एम्प्टी सेट का मतलब है कि भाई उस सेट में कुछ है ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है उसमें, एम्प्टी है बिल्कुल वो। इन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालोगे, कॉमन क्या है इसमें वो निकालोगे तो एम्प्टी आएगा, पता क्यों, क्योंकि हर एक सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट होता ही होता है। जैसे ए जो है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एक एम्प्टी एम्प्टी सबसेट होता ही है, यानी कि ए एक्चुअल में इज इक्वल टू एम्प्टी सेट कोमा 1 कोमा 2 एंड बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, दोनों का इंटरसेक्शन आपका एम्प्टी सेट आएगा। तो ये देखने से चीज़ समझ आ रही है।
है ना। फिर जैसे ये भी देखने से पता चल रही है कि भाई एक ए है, जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3, इसमें से ए सेट है आपका 1 2, तो ए नोट कितना आएगा, ए नोट आएगा 3, ए नोट आएगा 3। ठीक है, तो ए एंड ए नोट में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन क्या कॉमन है, एम्प्टी कॉमन है ना। तो सी भी यहाँ से पता चल रहा है भी सही है बिल्कुल। ठीक है, बाकी ये वाली प्रॉपर्टीज मैंने आपको बड़े अच्छे से रटाई हुई है क्लास में, सेट के सारे लॉज करवाए हुए हैं मैंने आपको, जिसमें मैंने सब चीज़ें समझाई हुई हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो कम्यूटेटिव लॉ है सेट का, ये एसोसिएटिव लॉज है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये सब हमने करी हुई है। सो इसका डी आंसर सही है, ए मैंने आपको बता ही दिया, सी बता दिया, बी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है इसकी। ठीक है, जो हमने कर रखी है, ए बी सी आर द करेक्ट, डी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ई भी नहीं है। अगर आपको एग्जाम में भूल गया, पता नहीं चल रहा कि भाई ये प्रॉपर्टी सही है कि गलत है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया रैंडम सेट लीजिए, रैंडम सेट ले लेके प्रूव करके देख लो, बड़ा सिंपल है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये ई वाले को मैं आपको 1 मिनट में प्रूव करके बताती हूँ कि ये इक्वल नहीं होता। ए को 1 2 3 लो, ठीक है, बी को ले लो, कुछ भी ले लो, 3 4 5, इन दोनों का यूनियन निकालो, यूनियन 1 2 3 4 5, ये इन दोनों का यूनियन है ना। अब ये जो आपने यूनियन निकाला है ना, इसका नोट, नोट का पता क्या मतलब है, ये जो इसने लगाया ना, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसको, नोट भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि एक ऊपर आपके इसके यूनिवर्सल सेट बना हुआ है, ऐसे यूनिवर्सल सेट बना हुआ है, उसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, और ए जो है वो यूनिवर्सल सेट के ही कुछ एलिमेंट्स हैं, और बी जो है वो भी यूनिवर्सल सेट के ही कुछ एलिमेंट्स हैं। बात समझे। तो अगर आप कहते हैं इन दोनों का यूनियन करके मेरे पास ये आया, और इन दोनों का नोट करते हो, ए यूनियन बी का नोट करते हो, तो कितना 6 नहीं आएगा, बताओ मुझे। 6 नहीं आएगा, बिकॉज यूनिवर्सल में 6 भी था, है ना, 6 आएगा ना। पर अगर मैं अलग अलग करती हूँ, ए नोट करती हूँ, ए नोट आएगा मेरा, ए के एलिमेंट ए में है जो यूनिवर्सल में है, पर ए में नहीं है वो एलिमेंट, यानी कि 4 5 6, ये ए नोट है। और बी नोट कितना है, बी नोट है मेरा 1 2 है और 6 है, यही है ना। और इन दोनों का अगर आप यूनियन करते हो तो क्या आएगा, 1 2 6 4 5, क्या ये चीज़ और ये 6 मेरा जो आया यहाँ पे, ये बराबर है, नहीं बराबर ना। सो दिस इज नॉट प्रॉपर्टी। बात समझ में आई। तो यू कैन प्रूव लाइक दैट इन एग्जाम्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक्स वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है 2 डिग्री का, इसमें उसने कहा है एफ डैश 2 3 4 के बराबर है और एफ डैश 4 6 12 के बराबर है। आपको F6 9 फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, पहले सारा समझिए। ये आपको दिसंबर 2023 के एग्जाम में आया था। अब उसने कहा कि भाई डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है, तो मुझे अपनी तरफ से यहाँ पे कोई होमोजीनियस फंक्शन हो जो डिग्री 2 का हो, वो लेट करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने एक फंक्शन लेट कर लिया है अपनी तरफ से, जो ये है ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र, ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। डिग्री 2 का कैसे डिग्री 2 का होमोजीनियस है, मैंने प्रूव करा हुआ है ये स्टेप्स में, वो अलग चीज़ है, उसके लिए आप होमोजिनिटी वाली क्लास देखिए। ठीक है, ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है मेरा। ठीक है, अब उसने मुझे क्या कहा है, कहता है कि एफ डैश 2 3 = 4। इसका मतलब ये है कि आप ना ये जो फंक्शन मैंने लिया ना, क्या फंक्शन लिया मैं साइड में करके दिखाती हूँ। ये फंक्शन लिया ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र, कहता है इसका डेरिवेशन करो। फर्स्ट डेरिवेशन कितनी आएगी, एफ डैश, हाँ पहले मुझे ना यहाँ पे ए की रिस्पेक्ट में करनी पड़ेगी, फिर दूसरी की रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं ए की रिस्पेक्ट में करती हूँ, यहाँ पे आपका जो एक्स की रिस्पेक्ट में, सॉरी, है ना। पहले एक्स की रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर वाई की रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट। तो पहले मैंने एक्स की रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट किया, तो ये आया 2x। और वही अगर मैंने y की रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट किया, तो ये आया 2by, यही आया। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि एफ डैश 2 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो जो फर्स्ट डेरिवेशन है ना मेरा, उसको मैं कितना 2x, इसको मैं 4 के बराबर कर देती हूँ। फिर उसने कहा कि एफ डैश 6 9 कितना बोला था, 4 6, एफ डैश 4 6 किसके बराबर है, 12 के बराबर है ना।
यानी कि जो सेकंड डेरिवेशन ये वाला करा था, मतलब मैंने y के रिस्पेक्ट में 2by, इसको मैं 12 के इक्वल कर देती हूँ। ये मेरी 2 इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, यहाँ से आप a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। x की वैल्यू 2 आएगी, 2 पुट करके, है ना? कितनी बनेगी देखो, a की वैल्यू आएगी आपकी 4, x की 2 है, 2 टू का ओवर 4, 1 आएगी, है ना? और यहाँ पे आप y की वैल्यू 6 पुट करो, 6 2 का 12, यहाँ b भी आपका 1 नहीं आएगा, 12 ओवर 12 1, दोनों निकल गए, a भी निकल गए, ठीक है। अब वो बोलता है कि भाई एफ, तीसरी चीज उसने क्या कही, अब निकालो 6 9, मतलब मेरे पास यहाँ पे ए भी 1 निकल गया, बी भी 1 निकल गया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप मुझे करना है F6 9। देखो क्या था फंक्शन मेरा, ये था, है ना? अब क्या कहा है उसने, F6 9, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू मैंने अभी 1 निकाली, एक्स 6 दिया हुआ है, और बी की वैल्यू भी 1 निकाली, और वाई 9 दिया हुआ है। कितना आया, 36 प्लस 81, दैट मीन्स 7, 117 आ गया। दिस इज योर आंसर। तो ये तरीका है, ऐसे वाला कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, यू कैन सॉल्व इट बाय दिस वे। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सट्रमम है जी। देखो, वैसे तो एक्सट्रमम का क्राइटेरिया ये मैंने आपको बड़े क्लासेस में समझाया, मुझे लगता है कम से कम मैं 15-20 यूट्यूब क्लासेस में ये न्यूमेरिकल आपको करवा चुकी हूँ। तो ये लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का प्रोसेस है वैसे, पर इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा शॉर्टकट भी है। वैसे ये लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लगा के कंप्लीट फुल फ्लेज सॉल्व करना है, तो उससे होते होते ऐसे वाले सम सॉल्व, है ना? तो मैं आपको लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर की इक्वेशन भी बता देती हूँ और इसका शॉर्टकट भी बता देती हूँ। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर में क्या होता है कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहाँ पे सब्जेक्टिव फंक्शन लिखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1 को दूसरी साइड लेके ऐसे। अब आपको क्या करना है, आपको ना इस फंक्शन को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसको जीरो के इक्वल पुट कर देना है, वाई की रिस्पेक्ट में करना है जीरो के इक्वल, और लैम्डा के रिस्पेक्ट में करना है जीरो के इक्वल। ऐसे करके तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकल आएंगी, सो दैट विल बी योर आंसर। एक ये प्रोसेस है, मैंने पुरानी बहुत वीडियोज में समझाया हुआ, पर इस वाले क्वेश्चन में मैं एक शॉर्टकट लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने आपको 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप सिंपली एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ पुट करके देखो कि कौन सी वैल्यूज़ पुट करने से मेरा 1 के बराबर आता है, ठीक है? चारों ट्रायल एंड एरर से पुट कर सकते हो। मैंने 4th वाला पुट किया, और 4th वाला पुट करके मैंने देखा कि अगर मैं तीनों की वैल्यूज़ 1/3 के इक्वल पुट करती हूँ, है ना? तो दैट विल इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मेरा 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ गए बात को? तो ये देखो, अब इस केस में जब मुझे इंटीग्रेट करना है ना, तो मुझे ना यहाँ पे किसी चीज़ को किसी के इक्वल पुट करना पड़ेगा, बिकॉज इतना लंबा इंटीग्रेशन होगा ही नहीं वैसे, होगा ही नहीं वैसे। देखो, इस केस ने में ना मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ना किसी के इक्वल पुट कर लेती हूँ, यू के इक्वल, सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। सो अब इसका डेरिवेशन करो आप, डी यू, डी यू करते हैं ना, है ना, डी यू ओवर डी एक्स, यू की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, 2x आएगा मेरा, आएगा। यहाँ पे मैं इक्वेशन में ऐसे लिख दूँ, इंटीग्रेशन एक्स, और यहाँ पे लिख देती हूँ यू, ठीक है, यू और डी एक्स। अब देखो, यहाँ तो ये सारी मेरी इक्वेशन यू की टर्म में बने, बात तो तब है ना। तो अब सारी को यू की टर्म में मैं कैसे लेके आऊँगी, अगर मैं डी एक्स निकालूँ तो मेरा डी एक्स किसके बराबर आएगा, डी एक्स मेरा इसके बराबर आएगा, और अब ये वाला एक्स किसके बराबर आएगा। इसके लिए ना एक चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ध्यान से समझो।
2 से मल्टीप्लाई, ये 2x आ गया, ठीक है। सो 2x किसके बराबर है, d/dx के, है कि नहीं, करो पुट। क्यों किया मैंने ऐसा, इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे मेरा डेरिवेशन 2x आ रहा था, x को मैं किसी के इक्वल पुट नहीं कर पा रही, बट 2x को इसके इक्वल पुट कर सकती हूँ, बात समझे ना, इसलिए। तो 2x को मैंने पुट कर दिया du/dx के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा dx से कट गया, ठीक है। सो आपके पास ये बचा, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस ओनली, समझ गए, सिंप्लीफाई कर दिया सारा। अब आपको सिर्फ u की पावर √1/2 इसी को ही इंटीग्रेट करना है, करो इंटीग्रेट। u की पावर 1/2 क्या करते हैं, पावर में 1 प्लस करते हैं, है ना। 1/2 में 1 प्लस होगा ना, 3/2 आ जाएगा, और डिवाइड में भी 3/2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, दैट इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब बचा यहाँ पे 1/2 u की पावर 3/2, और ये 3/2 ऊपर आके बन गया 2/3 प्लस कांस्टेंट, 2 से 2 कट गया। अब मैं u को अपने पुराने नेचर में ले आऊँ, u को पुट करा था मैंने x² + 1 के बराबर, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा 1/3 x² + 1 की पावर 3/2 प्लस c, यानी कि सेकंड वाला। क्लियर। अब देखो इसमें उसने क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट है, कि आपको ना ये दोनों मैट्रिक्स में क्या है कि पहले ए का ट्रांसपोज करोगे, कितना आएगा 2304, और ए के ट्रांसपोज को आपको बी से मल्टीप्लाई करना है, करो करो मल्टीप्लाई, ए के ट्रांसपोज को बी से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कैसे बताया था, रो को कॉलम से, 4 + 0, देन 0 + 0, देन 6 + 4, देन 0 + 20। मैं ये ज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, ये आ जाएगा, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर ये सही है ए ट्रांसपोज बी का, यानी कि ये सही नहीं होगा, इसी से पता चल जाता है कि यही इनकोरेक्ट आएगा, क्योंकि एक ही इनकोरेक्ट फाइंड करना है मुझे ना, तो सी इनकोरेक्ट आएगा। अब ये वाले प्रूव करके देख सकते हो, ये सही आएंगे, बिल्कुल यही आएंगे, समझ गए बात को। नेक्स्ट देखिए, इस इक्वेशन का सल्यूशन पता करना है आपको, करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है, मतलब सिंपल है, आपको उसने y दिया हुआ है, आपको ना इसका डेरिवेशन निकालना है। तो डेरिवेशन जो होता है ना ऐसे फ्रैक्शन में, उस वो सिंपली निकल जाता है, बस प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में आती है, हमको डिवाइड वगैरह करना पड़ता है। इसमें अब u/v का रूल लगाओ ना, u/v का रूल क्या होता है, डेरिवेशन का क्या कराया हुआ है आपको। सो पहले v वैसे लिख लो, u का डेरिवेशन, ठीक है, माइनस u वैसे लिख लो, v का डेरिवेशन ओवर v का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना, यही कराया हुआ है आपको। तो v है 1 - 2x, ठीक है, u का डेरिवेशन क्या होगा, 1 + x का डेरिवेशन 1 नहीं होगा, माइनस u वैसे का वैसा लिख लो, और v का क्या होगा डेरिवेशन -2, ठीक है, डिवाइड में आ गया 1 - 2x का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करिए मेरे साथ, 1 - 2x माइनस, इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लो, -2 - 2x, यहाँ पे शायद फोटो के कारण दिखे ना, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ, 1 माइनस, अच्छा ब्रैकेट हटा दें, 1 - 2x, माइनस माइनस +4 हो गया, और ये भी हो गया +2x, सॉरी +2 एंड +2x, ठीक है, 1 - 2x का होल स्क्वायर। अब ये आपस में कट गए, 1 + 2 कितना बचा, 3/1 - 2x का होल स्क्वायर, दिस वन, सेकंड वन इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब यहाँ पे उसने डिमांड कर्व दिया है, कॉस्ट फंक्शन दिया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट मोनोपोलिस्ट का आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट्स सी, इसमें ना मुझे क्या करना है, सिंपली आप MRMC वाला रूल लगा लो,
ठीक है। वैसे इसका रूल वो भी होता है कि हम पहले प्रॉफिट इक्वेशन बनाएं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट वाला फार्मूला लगा के, फिर प्रॉफिट वाली फंक्शन का ना डेरिवेशन करें हम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, और उसको ज़ीरो को इक्वल पुट करें, यहाँ से मेरी क्वांटिटी निकल जाएगी, ठीक है। वो मैक्सिमम हो रही है कि नहीं, मैक्सिमम हो रही है कि नहीं, ये पता करने के लिए ये रूल होता है कि जो मेरा सेकंड डेरिवेशन है प्रॉफिट का, वो आपका क्या आना चाहिए, अभी पीछे भी बताया था, नेगेटिव मैक्सिमा के लिए। ये रूल है यहाँ से। पर ये मेथड थोड़ा लंबा चला जाता है। ये मेथड आप तब लगा सकते हो जब उसने प्रॉफिट भी पूछा हुआ है आपसे। तो प्रॉफिट भी पूछा है, फिर तो आपको इक्वेशन प्रॉफिट की बनानी पड़ेगी। बट अगर सिर्फ उसने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट पूछा, प्रॉफिट नहीं पूछा, तो एक सिंपल MRMC वाला रूल लगा सकते हो। MRMC वाले रूल में क्या होता है कि पहले टोटल रेवेन्यू निकाल लो, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करके, ठीक है। प्राइस है मेरा 100 माइनस 4Q एंड इट विल बी 100Q माइनस 4Q स्क्वायर, ये टोटल रेवेन्यू है। और मार्जिनल रेवेन्यू अगर निकालोगे यहाँ से डेरिवेट करके, तो 100 माइनस 8Q आ जाएगा, ठीक है। दैट इज 100 माइनस 8Q, समझ गए। और मार्जिनल कॉस्ट यानी कि ये टोटल कॉस्ट की डेरिवेशन करो, 20 आ जाएगी। तो बहुत सिंपल है, देखो, तो बस तरीके आपको पता होने चाहिए। -8Q इज इक्वल टू -80, माइनस से माइनस कट गया, तो 80/8 कितना बचा, Q मेरा 10 आ गया, ठीक है। मुझे कैसे पता चला कि भाई ये आउटपुट जो है ये मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ही कर रहा है। इसके लिए मैंने आपको प्रॉफिट वाली इक्वेशन में तो एक कंडीशन बताई थी, है ना। पर अगर आप प्रॉफिट वाली इक्वेशन नहीं बना रहे, अगर आप MRMC वाला रूल लगा रहे हो, तब कैसे पता चलेगा कि Q अगर 10 है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही हो रहा है। उसका रूल होता है कि आपका MR का स्लोप दैट शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ MC। MR के स्लोप का मतलब है आपका कि जो आपने ये MR निकाला है ना, इसका डेरिवेशन दैट मीन्स -8। MC के स्लोप का मतलब है जो आपने MC निकाला, इसका डेरिवेशन दैट मीन्स 0। तो ये इससे बिल्कुल कम है, दैट मीन्स दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्विलिब्रियम आउटपुट पता करना है मुझे, रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। सिंपल है, वही रूल लगाओगे MRMC वाला। तो ये रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, इससे मार्जिनल निकालो, कितना निकलेगा, 30 माइनस 2Q, और MC 4 आ जाएगा कॉस्ट की डेरिवेशन करके, राइट। इसके लिए आप मेरी बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाली क्लासेस भी देख सकते हो और अच्छे से इन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -26, माइनस से माइनस कट गए, 26/2 करोगे तो 13 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, तो देखो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब बात वही है भाई, मुझे कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, तो मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। अब उसने यहाँ पे जो दिया हुआ है ना आपको, X05 दिया हुआ है, ठीक है। 0 to 5 तक हम इसको रेंज करेंगे, चलिए। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, यहाँ पहले हम P निकाल लेते हैं, चलो P पुट करो 5 इसमें, तो 4 का अंडर रूट कितना, P मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, दैट इज रूल ऑफ इंटीग्रेशन, 1/2 है ना, तो पावर में आप 1 प्लस कर दोगे, यानी कि 3/2। तो जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, और -x का डेरिवेशन करके -1 आएगा, इसका भी होगा ना 9 - x का, माइनस प्राइस हो गया आपका 2 और x हो गया 5। दैट इज अ रूल, ये रूल है इंटीग्रेशन का कि आपको ऐसा और अंदर जो आपका जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 9 - x, यू हैव टू इसका आपको डेरिवेट करना है -1, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास ऐसे, ठीक है। अब व्हाट यू हैव टू डू इज लिमिट्स लगाओ यहाँ पे, मतलब आपका 0 to 5 जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो दैट इज 5, दैट इज 0, यहाँ पे ऐसे मैं लिख दूँ -2/3, इज इट ओके। 9 - x, 3/2 -5 2 का 10। अब पता क्या, ये जो मेरी लिमिट है ना, ये लिमिट तो सिर्फ इसको लगी है ना, उसको थोड़ी ना लिमिट लगी है, तो इसको आप अलग रखिए। तो
अब यहाँ पे पहले मैं 5 पुट, अब यहाँ पे ट्रिकी चीज़ पता क्या है कि आगे जो हमारे पास क्वेश्चंस होते थे उसमें जब हम 0 पुट करते थे वो 0 ही आता था, तो 0 हमने कभी पुट ही नहीं किया था, लिमिट 0 कभी पुट ही नहीं करी करते थे, हम सिर्फ ऊपर वाली पुट करते थे। यहाँ पे 0 भी पुट करना है क्योंकि 0 पुट करके 0 नहीं आएगा, मेरे साथ करो ध्यान से। -2/3 इसको कॉमन ही ले लेते हैं, 9 - x 9 - 5 3/2, ठीक है। और माइनस करना है मुझे, माइनस करना है मुझे 9 - x की जगह 0 पुट, मैंने 5 पुट किया फिर मैंने 0 पुट करा, ऐसे होगा ये -10। समझ गए बात को? चलिए अब -2/3 इसको पहले सॉल्व कर लो, 4 आया यहाँ पे, 4 की पावर 3/2 -9 की पावर 3/2, ठीक है, -10। अब इसकी पावर सॉल्व करो, देखो 4 की पावर 3/2 है ना, तो आप पहले 1/2 सॉल्व कर लो, जो आएगा उसका क्यूब कर देना, यानी कि पहले उसका अंडर रूट कर दो, जो आएगा उसका क्यूब कर देना। 4 का अंडर रूट 2 होता है और 2 का क्यूब 2 2 का 4 4 2 का 8। 9 का भी सेम ऐसे, अंडर रूट करो 3 आएगा और 3 का क्यूब करो, 3 3 का 9 9 3 का 27, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा बचा कितना, 19, है ना, 19 बचा यहाँ पे मेरा, ऐसे, क्लियर। अब ये माइनस से माइनस कट गया, 19 2 का कितना होता है 36/3 -10, हाँ यहाँ पे सॉरी आपका 8 आना है, सो दैट इज़ द थिंग, है ना। तो कितना बचा यहाँ पे 8/3 बचा, तो बस दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर है जी? चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं ख़त्म। आई होप सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।